Hello guys, welcome back to another joint video from me, Ejishu, and of course your channel host. चैनल नाम क्यों भूल गए? हम लोग रैंक करने वाले हैं 100 एनिमे वाइफूस को टियर लिस्ट में मेरे और एनिमे ट्यूबर के जॉइंट ओपिनियन से। ओके, तो फर्स्ट ये वाली है हमारे पास और ये कोड गियास वाली है ना। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन पूरे सीरीज के हिसाब से ठीक ठाक ही है। बी टियर। अभी ये सीसी भी सीरीज के हिसाब से ज्यादा अच्छी नहीं है। ए टियर। अभी ये एल्बिडो। कुछ दूसरे बारे में बात करना चाहूँ तो एल्बिडो डेफिनेटली एस टियर होगी। कैरेक्टर डिजाइन, यस एग्जैक्टली। बट बिहेवियर कैसा है? मैंने एनिमे देखा नहीं है ओवरलोड। बिहेवियर बेसिकली सिर्फ एक पर्सन मतलब जो क्रिएटर है उसके पीछे सिम करती है, बहुत ज्यादा सिम करती है, लेकिन डार्क कैरेक्टर है, सबसे डार्क, इसलिए बी या सी कुछ ऐसे ही होगा। सी टियर पे लगता है क्योंकि बी टियर पे थोड़ा अच्छा वाइफूस है। अकामे, ये अकामे का गिल की प्रोटैगनिस्ट है। मेरे ख्याल से बी सही रहेगा क्योंकि जो एनिमी था वो बहुत अच्छा था और उसमें इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा था इसका। बट इसकी बॉडी प्लेन है तो क्या ही कर सकते हैं। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। ओके, अब ये वाली लड़की है, मुझे इनके बारे में नहीं पता, आप बताइए। एक्चुअली हीरोइन है जो जीती है सीरीज के एंड में, सो बी टियर। अभी रुकिया कुत्सुकी। मैं काफी इचिरो की शिपर्स को ऑफेंड करूंगा, लेकिन सी टियर। क्यों भाई? ए या फिर एस सोच रहा था मैं। अरे मुझे ये उतना भी अच्छा नहीं लगता रुकिया, हालांकि बहुत सीधी साधा लड़की है। बेस्ट फ्रेंड हिसाब से ठीक है, वाइफू के हिसाब से मैं इसे देख नहीं पाता। हाँ वो तो ठीक है। अभी फ्लैट है और मेरी फेवरेट ओड़ा ही में है तो क्या ही कर सकते हैं। मैं सी टियर पे डाल देते हैं। बुल्मा। सिर्फ एक चीज अच्छा है, इसके में सबसे ज्यादा पैसा इसके पास है। गोटेड सी सीरीज से है वो। सीरीज से नहीं, ये है वाइफूस के लिस्ट, इसलिए डी टियर। Okay. वेजिटा मेरे घर आएगा। It's me, Goku. अभी ये वाली उजुकी चैन वांट्स टू हैंग आउट। एक्चुअली ए टियर, बहुत फन कैरेक्टर है इसलिए, मतलब ओपन माइंडेड है। हाँ। ये जो बड़े बड़े क्या है, ये जो भी हैं। नेक्स्ट ये हाई स्कूल ऑफ द डेड से है। इसका नाम याद नहीं पर इसका कैरेक्टर याद है, सी टियर, क्योंकि ये वो है नार्सिसिस्ट है, मतलब खुद को भगवान मानती है। यस एग्जैक्टली। सुना फ्रॉम टेंसुरा। ये तो तुम्हारा है। सी या फिर डी। क्यूट है बट बॉडी बिल्कुल नहीं है और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर नहीं है बिल्कुल, मतलब सीरीज में उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हें खाना खिलाएगी? उसको तो नहीं खा पाऊंगा ना। हाँ ये वो बात है। एमिनेंस इन द शैडो की है। डेल्टा बी टियर। मुसुको टेंसे की तीनों वाइफूज है। पर्सनली एस को मैं एस या ए फिर ए में रखता, लेकिन हमारे रूडी को बहुत दर्द दिया है इसलिए बी टियर। सी टियर इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है स्टोरी में। सबसे इम्पैक्टफुल थी सिल्फी के बाद। हाँ एक्चुअली एस टियर। तुम सोचो 3 साल से या 4 साल से तुम्हारा उठ नहीं रहा और इसे देखकर उठ गया, इससे कि अच्छा वाइफू का एग्जाम्पल कौन हो सकता है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब है सुनादे दी लेजेंडरी सानिन। सुनादे को हमने देखा है, जो सक्सेसफुल गाइस है उसके पीछे भागती थी। बच्चे तेरी माँ की चू। बानरी फॉन सियुंजी फैमिली किड्स। बानरी किधर डालूं? मतलब बानरी को किधर डालूं? ये जो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी के वाइब्स के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सी टियर रखूंगा। बॉडी बहुत अच्छी है। हाँ वो है। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। ओके, 0 to the Ozi's waifu। इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बिगेस्ट पिक्स ऑफ डॉग शिट। टोका। एक क्यूट है, बहुत भोली भाली है और खाती पीती है। बॉडी भी अच्छी खासी है। हाँ। मुझे लोग ठड़की से सोचा कि मैं हर लड़की की बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो तुम हो। सांप पाल के रखे थे हम इस क्लास में। सांप मारो सारे सांप। ओके, वागुरी। एस टियर। अगर डी पे डालूंगा ऑडियंस मार देगी। हाँ। ओके, आप इसको तो पहचानते हैं, मोर देन मैरिड कपल से ही है। अकरी। हाँ। तो सीरीज के शुरू में बहुत घमंडी थी। बी और सी अच्छा रहेगा। ज्यादा किसी को डाला नहीं तो सिर्फ डी में ही डाल देते हैं। क्या हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये है वर्मिलियन वैम्पायर। मैंने नहीं देखा यानी। ए टियर। तो ये है ओसिनोको। अच्छा है, सी टियर होगा। ओके, सेरिना फ्रॉम पोकेमोन। ए टियर टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उससे भी बड़ा बात 10 साल की है। अरे उसमें क्या है? एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, जेल इज जस्ट अ रूम। Would like to take notes. Alia from Alia sometimes hide her feelings in Russian.
एक्चुअली ए टियर, एस टियर नहीं कहूंगा इसे, ओवररेटेड है बहुत। नेक्स्ट है फुबुकी फ्रॉम वन पंच मैन। इसे रैंक करने के लिए सिर्फ इसका कैरेक्टर डिजाइन ही कंसीडर करना पड़ेगा। वन पंच मैन के किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर डेप्थ कुछ नहीं है। वो साइतामा आता है, कूट के चला जाता है, बी टियर शायद, क्योंकि सीरीज की एंडिंग में अच्छी हो गई थी। ये है इस रोक्साने फ्रॉम हैरम इन द लैबिरिंथ। इसकी एनीमे को तुम घुसा दिए हो। स्पेशल दिया है, कहाँ पर घुसा? कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, चुपचाप बी या ए में घुसा दो। अच्छा ये लोग देख लेंगे एटलीस्ट एनिमे, अंडररेटेड तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यूकी फ्रॉम आर समटाइम्स हाइड फीलिंग्स इन रशियन। ये वाला मैंने गलती से पिक्चर डाल दिया है उसका। पब्लिक मुझे मानना मत, लेकिन एस टियर में जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, मतलब हाई लेवल के है यूकी से, लेकिन तुम जानते हो उसके हर एक फैन यूकी के पीछे ही पड़े रहते हैं। हाँ एक्चुअली। अभी है एकेडना द टी मास्टर। है उसकी चाय खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए बॉडी फ्लूइड से बनता है वही तो। इसकी बॉडी भी अच्छी है, प्लस बिहेवियर भी थोड़ा सा अच्छा ही है। ओके, मीसा फ्रॉम डेथ नोट, सबसे गांडू औरत है ये एनिमे यूनिवर्स की। कोई कैरेक्टर डिप नहीं है इसके, बट हाँ इसने लाइट के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी किए थे। हाँ ये ठीक है, इसलिए लाइफ स्पैन हाफ कर दी थी। बी टियर में ही ठीक है। कीरा हासिरा सी टियर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास मिलिम लाबा फ्रॉम टेंसुरा। बच्ची है, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। 200 साल की है। इसे प्रोटेक्ट करेंगे। 200 साल की है वो। उससे क्या हुआ? ड्रैगन ईयर्स में बच्ची है। अरे ये क्या बात हुई भाई। मतलब लॉजिक की माँ की चूत। कागुया सामा फ्रॉम लव इज वॉर। ओके, ये है हीरो फ्रॉम द कपल ऑफ फुकुस। आपने देखा है ना? देखा है लेकिन भूल गए। वाह। ओके, सी में ही दे देता हूँ। इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, प्लस इसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा है, बट ये थोड़ी सी पराकू टाइप की है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास माई फ्रॉम बनी गर्ल्स एम्पायर। एस टियर। नेक्स्ट है फेनरिस फ्रॉम चिलिन इन द फ्रेंड्स। ए टियर। मिजुहारा फ्रॉम रेंट अ गर्लफ्रेंड। हाँ बी टियर, ठीक सही है। मैंने डाल दिया था, ऑलरेडी पता था। It's the biggest piece of dog shit. नेक्स्ट है योर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली। बी टियर। कोई काम ठीक से नहीं कर पाती है इसलिए सिर्फ लोगों को मारने को छोड़ने को। हाँ। नेक्स्ट है चाहा इन फ्रॉम सोलो लेवलिंग। टू बी ऑनेस्ट, अगर कैरेक्टर की डेप्थ में जाए तो कुछ कैरेक्टर डेप्थ नहीं है, इसे भी फुबुकी की तरह कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर रैंक करना होगा। ओके, नेक्स्ट है मिकू। ये मिकू है ना? एस टियर। इसे जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीती अभी भी मुझे नहीं पता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास योरुइसी सिहोन फ्रॉम ब्लीच, ब्लैक कैट। हाँ कहाँ पर डाले? ए टियर एक्चुअली। ओके, सो नेक्स्ट है मिकासा फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। एस टियर या ए टियर, बहुत अच्छी है, बहुत लॉयल है। नेक्स्ट है रांगीगु फ्रॉम ब्लीच। कुछ कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ नहीं पता इसके बारे में, साइड से भी साइड कैरेक्टर है। बी या सी टियर ही तीनों। इसको कहाँ पर डाले? ए टियर। नेक्स्ट है हमारे पास माओ फ्रॉम द अपोथेकेरी डायरीज। कोई भी फोटो की बात नहीं करेगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हाँ? वो खुद बोलती है मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, वो खुद बोलती है। हाँ। सी टियर ही होगा। ओके, नेक्स्ट है होरीमिया फ्रॉम होरीमिया, वन ऑफ द बेस्ट लव एनिमे। कैरेक्टर डिजाइन उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर रिटेन के वजह से मैं ए टियर। एस टियर में नहीं जाएगी? डिजाइन अच्छा नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, बट लव एनिमीज में इससे अच्छी वाइफू नहीं मिलेगी, मतलब बहुत रेयर है एक्चुअल। हाँ मुझे भी पता है, बहुत अच्छी है। तो फिर एस टियर भी डाल देते हैं। नेक्स्ट है, इसका नाम भूल गया, बट इस एनिमे का नाम है द मेट आई रिसेंटली हायर्ड इज मिस्टीरियस। डी टियर पे जाएगी क्योंकि बच्चे के पीछे भागती है। आप इन तीनों लड़की में से किसी को पहचानते हो? फर्स्ट वाला टाइगा, डोरा से। मैं भी उसी को पहचानता हूँ बस। इसको कहाँ पर डाले? मतलब ये बहुत ज्यादा फाइटिंग, मतलब मारपीट करती थी, बाद में ठीक हुई। हाँ। बट छोटी है बहुत, और कैरेक्टर डिजाइन भी मतलब फ्लैट है। लो बी, मतलब बी के निचले हिस्से में होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एट एस डेथ फ्रॉम अकामे का किल। एस टियर। बॉडी बहुत अच्छी है, प्लस बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी है, प्लस मेन कैरेक्टर को सपोर्ट भी कर रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास वन पीस से निको रॉबिन। ए टियर। इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, प्लस ब्रेन बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी भी अच्छा है। हाँ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नेक्स्ट है रियाज ग्रेमोरी फ्रॉम हाई स्कूल DxD। मैं कुछ बोलूंगा तो अनफेयर हो जाएगा, तुम बोल दो। एक्चुअली में बॉडी डिजाइनिंग और बाकी सारी चीजें अगर देखे तो एस टियर में जाएगी, क्योंकि मेन कैरेक्टर को बहुत सपोर्ट करती है, फ्रेंडली है और बहुत ओपन माइंडेड है, और बॉडी की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, मतलब कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है इसका। क्या सोच है रे तेरी? आकेनो फ्रॉम हाई स्कूल DxD। नेक्स्ट है कियोका फ्रॉम चेन सोल्जर। ए टियर या हाई बी टियर है,
कुछ भी होगा। पावरफुल है, बॉडी है, प्लस मैच्योर्ड भी है। नेक्स्ट है एलिजाबेथ फ्रॉम 7 डेडली सिंस। उतना भी अच्छा कैरेक्टर नहीं है, लाइक घूमती रहती है सिर्फ मेलियोडस के पास। हाँ, तो कैरेक्टर स्टोरी वही है कि वो घूमते घूमते बाकी सारे सिंस को ढूंढेंगे। सी में डाल देते क्योंकि बी में बहुत अच्छे से वाइफूस आ गए हैं। मित्सुरी फ्रॉम डीमन स्लेयर। क्यूट है, लव हशीरा ही है, इसका नाम में ही लव है, और क्या चाहिए। वो खुद बोल रही है मेक लव विद मी। नेक्स्ट है मिनामी फ्रॉम होकाइडो गर्ल्स आर अडोरेबल। 8 ईयर अच्छी है, बहुत क्यूट है। हाँ, बॉडी तो नेक्स्ट लेवल है इसका। हाँ, प्लस मेन कैरेक्टर का पहला इनकाउंटर है। हाँ। इसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए थे। नेक्स्ट है ओरहिमे फ्रॉम ब्लीच। तुम बोलो। ए टियर में होगी एक्चुअली, मैं एस टियर में बोलता बट अनफेयर हो जाएगा। ए टियर में ही होगी क्योंकि बॉडी बहुत अच्छी है, प्लस मेन कैरेक्टर इचिको को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। पूरी बेकार है, कोई भी काम में नहीं लगती, बेकार है पूरी। नेक्स्ट है डोंट टॉय विद मी नागाटोरो, मिस नागाटोरो। सिर्फ खेलती रहती है इसलिए।